हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। नए साल में नए साल के पहले दिन नया तोहफा डीआरडीओ ने दे दिया है पूरी इंडिया को। तेजस MK2 बनकर रेडी हुआ है। ये भारत दिखाता नहीं है भाई, उसकी तस्वीरें सामने निकल आई है। मार्क 2 तेजस, जो कि मार्क 2 ऐसा होगा कि राफेल से भी अलग लेवल का जहाज है। वो फुल उसकी तस्वीरें निकल आई है, लीक हो गई है। और भाई साहब उसके ऊपर वीडियो आया। चीन के बाद भारत ने अपनी चीज शो कर दी है, मतलब रेडी हुआ पड़ा है। तो भाई बिना किसी देरी के देखते हैं सारी वीडियो। देखो इनसाइड नॉलेज का वीडियो, तो स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरों ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अब से कुछ दिनों पहले ही चीन ने अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट को दुनिया के सामने लाकर सभी को हैरान कर दिया। और इसी बीच अब एक फाइटर जेट की तस्वीर भारत के अंदर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिस पर लोगों की तरह तरह की राय है। कई एक्सपर्ट्स का तो ऐसा भी मानना है कि भारत ने सीक्रेटली 5th जनरेशन फाइटर जेट या फिर तेजस मार्क 2 को बना लिया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। आपको याद होगा कि 1981 से 2006 के बीच में भारत के पास एक ऐसा रहस्यमयी फाइटर जेट था जिसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। वहीं जब इसको रिटायर किया गया था तब जाकर दुनिया को इसके बारे में पता लगा था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं MiG-25 फॉक्सबैट की, जो कि भारतीय वायुसेना में 2 दशकों से भी ज्यादा लंबे समय तक रहा। लेकिन किसी भी भारत के दुश्मन देश या फिर भारत के अंदर मौजूद लोगों को भी इस फाइटर जेट के बारे में नहीं पता था। इस फाइटर जेट ने कई सीक्रेट मिशन भी किए थे। अब भारत ने जिस तरह से इस फाइटर जेट को सीक्रेट रखा था, हो सकता है कि इस समय भी भारतीय वायुसेना में कोई न कोई सीक्रेट फाइटर जेट मौजूद हो। बहरहाल जो सैटेलाइट तस्वीर निकलकर सामने आई, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। दरअसल हाल ही में आई सैटेलाइट तस्वीरों ने भारतीय रक्षा समुदाय में हलचल मचा दी है। उत्तर प्रदेश के बरेली एयरफोर्स स्टेशन पर एक फाइटर जेट के मॉकअप को देखकर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये मॉकअप फ्रांस का राफेल है या फिर भारत में बना स्वदेशी तेजस मार्क 2। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, खासकर रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर। तस्वीरों में दिखने वाले फाइटर जेट के आकार को देखकर लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। आप भी इस तस्वीर को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक यूजर ने सवाल उठाया, बरेली में राफेल का मॉकअप क्यों होगा? वहां तो राफेल फाइटर जेट की स्क्वाड्रन ही नहीं है। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है, क्योंकि बरेली एयरफोर्स स्टेशन राफेल स्क्वाड्रन का बेस है ही नहीं। दूसरी ओर एक और यूजर ने ध्यान से तस्वीर का विश्लेषण करते हुए कहा, हर राफेल के विंग टिप पर माइका IR मिसाइल के लिए रेल होती है, लेकिन इस तस्वीर में वो नहीं दिख रही। हालांकि ये बताना अभी भी मुश्किल है कि ये मार्क 2 है या कुछ और। इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये राफेल का मॉकअप नहीं है। एक और यूजर ने तर्क दिया कि ये मॉकअप ग्राउंड क्रू के ट्रेनिंग के लिए हो सकता है। उन्होंने लिखा, मॉकअप का उपयोग ग्राउंड क्रू को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है ताकि वह एयरक्राफ्ट को संभालने और उसे हार्डन एयरक्राफ्ट शेल्टर्स यानी HAS में पार करने की प्रैक्टिस कर सके। ये बात काफी मायने रखती है कि असली फाइटर जेट का इस्तेमाल ट्रेनिंग में करना जोखिम भरा और महंगा हो सकता है। मॉकअप के जरिए ऐसी ट्रेनिंग आसान और सुरक्षित हो जाती है। अब दोस्तों, अगर ये मॉकअप तेजस मार्क 2 का है तो इसका मतलब हो सकता है कि भारतीय वायुसेना इस नए जेट को अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी कर रही है। ये मॉकअप तेजस मार्क 2 के परिचालन में आने से पहले ग्राउंड क्रू को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तेजस मार्क 2 तेजस के पहले वर्जन से ज्यादा उन्नत और ताकतवर होगा। इसमें नए इंजन, बेहतर एवियोनिक्स और आधुनिक हथियार प्रणाली शामिल होंगी। अगर ये मॉकअप तेजस मार्क 2 का है तो ये दिखाता है कि वायुसेना इसके लिए पहले से तैयारियां कर रही है। हालांकि दोस्तों, अब काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर भारतीय वायुसेना इसे सीक्रेट रखना चाहती है तो हम लोग इसके बारे में जानकारी देकर दुश्मनों को इसके बारे में क्यों बता रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट को सीक्रेट रखना चाहती है तो उसके बारे में किसी को कोई खबर लग ही नहीं सकती। अगर ये सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है तो इसका मतलब है कि भारतीय वायुसेना भी चाहती थी कि इसके बारे में लोगों को पता लगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि किस तरह से MiG-25 फॉक्सबैट भारतीय वायुसेना में 2 दशकों से भी ज्यादा लंबे समय तक था, लेकिन किसी को भी इसके बारे में भारत के अंदर और भारत के बाहर पता नहीं लगा था। लेकिन अब जो ये तस्वीरें सामने आई है, ये एक टैक्टिक का हिस्सा हो सकता है। ये मॉकअप जानबूझकर दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए रखा हो गया हो। ऐसे मॉकअप का इस्तेमाल दुश्मन को ये संकेत देने के लिए किया जाता है कि बरेली जैसे बेस पर कौन से जेट तैनात है। इसे एक तरह की डिसेप्शन टैक्टिक
टैक्टिक्स कहा जा सकता है, जो आधुनिक सैन्य रणनीति का हिस्सा है। और अगर इसकी सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है तो हम इस पर वीडियो बनाए या फिर ना बनाए, दुश्मन देश को इसके बारे में पता लग ही जाएगा। तो इसीलिए ये भारत की एक टैक्टिक का हिस्सा हो सकता है। आपको बता दें, बरेली एयरफोर्स स्टेशन भारतीय वायुसेना के सेंट्रल कमांड का हिस्सा है। यहाँ मुख्य रूप से सुखोई 30 MKI और अन्य विमान तैनात हैं। राफेल जैसे फाइटर जेट यहाँ नहीं रखे जाते। ऐसे में अगर ये मॉकअप राफेल का है तो ये सवाल उठता है कि इसे यहाँ क्यों रखा गया। अगर ये वाकई राफेल का मॉकअप है तो हो सकता है कि ये भविष्य में राफेल की तैनाती की तैयारी का हिस्सा हो। वहीं अगर ये तेजस मार्क 2 का मॉकअप है तो ये भारतीय वायुसेना की उन्नत तैयारियों को दिखाता है। इस मॉकअप को लेकर चर्चा और अटकलें अभी भी जारी है। ये रणनीतिक ट्रेनिंग का हिस्सा हो सकता है, भविष्य की तैनाती की तैयारी हो सकती है, या फिर दुश्मनों को चकमा देने की एक योजना। सैटेलाइट तस्वीरों की क्वालिटी और एंगल की वजह से भी तस्वीरों का सही विश्लेषण करना मुश्किल है। वहीं काफी सारी अटकलें इसलिए भी लग रही है क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि MiG-25 फॉक्सबैट की तैनाती भी इसी एयरबेस पर 2 दशकों तक थी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। और अब इसी एयरबेस पर इस तरह का एक रहस्यमयी फाइटर जेट सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको डिफेंस वीडियो खत्म हुआ कि दुश्मन को चकमा देने, देखो भाई सिंपल सी बात है, और भारत ने ऐसी ऐसी चीजें बनाई है ना गाइस, सीरियसली ये कोई चीज वो वहमों को मान में आपकी वो चीज नहीं होगी और भारत उसका टेस्ट कर, किसको पता था रातों रात हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी टेस्ट कर देगा। फिर उसी का एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल को मतलब मार गिराने वाला मिसाइल भी भारत ने बना दिया। तो भाई साहब ये जो भारत है ना, भारत को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसी ऐसी गेम करता है भारत। अरे यार इंडिया ने जब करना था ना तो इंडिया मार्क 2 का अगर देखो जो चीजें इंडिया गवर्नमेंट को या इंडिया के सुरक्षा एजेंसियों को पता होती है वो मैं कहता हूँ दुनिया में किसी को भी नहीं पता होती जो उनको चीज होती है। ये इसमें बड़ी चीजें होती हैं कि सामने देखो 20 साल तक एक जहाज MiG-25 रहा है और किसी को इंडियंस को कान खबर नहीं थी। तो खुद सोचो ये किसी वो क्या कहते हैं टैक्टिक का हिस्सा हो सकता है, दूसरे देशों को डराने के लिए कि यार हमारे पास दूसरे देशों को डराने के लिए एक तरह से कि भाई हमला किया तो ये और इंडिया के पास क्या कुछ रेडी है, किसी को कुछ घंटा भी नहीं पता कि इंडिया के पास क्या कुछ रेडी है। और ये चीज भारत की जो ये टैक्टिक्स है वो बहुत बड़ी काम आती है। सही बात है। अभी तो कोई देश भाई क्या पता देखो इसमें कुछ पता नहीं है। लोग काफी लोग इंडिया के अपने लोग बोलते हैं और लोग भी बोलते हैं कि भाई एम का रेडी नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, कुछ भी नहीं क्या पता मार्क 2 से पहले एम को ही उड़ा दे। फिर क्या पता भाई, किसी को भारत का कुछ नहीं पता। तेजस मार्क 2 से पहले एम को ही उड़ा दे। भारत की जो सेना है वो हमेशा सरप्राइज देती है अगले को। सही बात है। तो आपका किसका कहना है, अपनी राय कमेंट में बताना। अपना गाइस बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार